प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुस्लिमों को जोड़ने की बात की थी। खास तौर पर पसमांडा मुस्लिमों पर फोकस करने का मंत्र पार्टी को दिया था और अल्पसंख्यक तबके को लुभाने के लिए स्नेह यात्रा निकालने की भी बात कही। इसी का नतीजा है कि अब बीजेपी पसमांडा के एजेंडे पर चुनावी राजनीति का प्लान बना रही है। इसकी शुरुआत यूपी से हो रही है, जो ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए अक्सर चर्चा में रहा है। नवंबर या दिसंबर में यूपी में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं और उसमें बीजेपी अल्पसंख्यक वार्डों में बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। बीजेपी ऐसे वार्ड और नगर पंचायतों में भी अपने सिंबल पर प्रत्याशी उतार सकती है, जहां अधिकतर अल्पसंख्यक वोटर हैं। पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने इस मिशन पर काम शुरू कर दिया है। प्रदेश भर में मोर्चे की बैठकों का सिलसिला शुरू हो रहा है। माना जा रहा है कि ये तैयारी सिर्फ निकाय चुनाव की नहीं, बल्कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। इसी मकसद से बीजेपी लगातार पसमांदा मुसलमानों की बात कर रही है, ताकि अल्पसंख्यकों में सेंध लग सके और एक बड़े वर्ग को साधा जा सके। मुस्लिमों में 85% आबादी पसमांदा वर्ग की है, जबकि 15 से 20% ही अशराफ है। बीजेपी का फोकस है कि इस वर्ग को टारगेट करने की रणनीति बनाई जाए। इसी कोशिश के तहत उसने मोहसिन रजा को हटाकर इस बार पसमांदा मुस्लिम दानिश आजाद अंसारी को योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया है। बीजेपी की कोशिश है कि अल्पसंख्यक वर्ग के वोटों से दूरी न रखी जाए और उसमें भी यथासंभव सेंध लगाई जाए। 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक के आम चुनावों में बीजेपी ने यूपी में अल्पसंख्यक समाज से उम्मीदवारों को खड़ा नहीं किया है, लेकिन निकाय चुनाव में उसकी रणनीति बदल सकती है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली के हवाले से बताया गया है कि प्रदेश में 1200 से ज्यादा ऐसे वार्ड हैं जहां अल्पसंख्यक वोटर बड़ी संख्या में हैं। इनमें बीजेपी उम्मीदवार उतारेगी और अल्पसंख्यकों को ही प्राथमिकता दिए जाने का प्लान बन रहा है। इस बार ऐसी सभी सीटों पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर प्रत्याशी उतारने की योजना है। पसमांदा मुस्लिमों पर बीजेपी का फोकस रंग लाता भी दिख रहा है। मुस्लिम बहुल संभल में सपा को तगड़ा झटका लगा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के पूर्व चेयरमैन हाजी आजम कुरैशी का सपा से मोहभंग हो गया है। उन्होंने सपा की साइकिल से उतरकर बीजेपी का दामन थामने का फैसला किया है। पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर आजम बीजेपी के साथ जुड़ने और मुस्लिमों को जोड़ने के लिए काम करेंगे। आजम कुरैशी की माने तो मोदी योगी सरकार सबका साथ और सबके विकास के लिए काम कर रही है, जबकि सपा सिर्फ मुसलमानों को बीजेपी का भय दिखाकर वोट लेती है और उनके भले के लिए कोई काम नहीं करती है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने किसी भी मुसलमान को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। ऐसे ही कांग्रेस भी मुसलमानों के साथ भेदभाव करती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए हाजी आजम कुरैशी ने कहा कि अखिलेश यादव अपने दफ्तर में बैठकर सिर्फ ट्वीट करने का काम करते हैं और मुसलमानों को बीजेपी से डर दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है। बीजेपी में एक कार्यकर्ता के तौर पर वे शामिल होंगे और मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के साथ पसमांदा मुस्लिमों को जोड़ने का बीड़ा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष रहे आतिफ रशीद उठा रहे हैं और दिल्ली से लेकर यूपी तक कई कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रहे हैं। हाल ही में आतिफ रशीद ने यूपी के रोहेलखंड के बरेली में पसमांदा मुस्लिमों की एक बड़ी बैठक की थी, जहां उन्होंने मोदी और योगी सरकार की नीतियों को रखा था। आतिफ रशीद कहते हैं कि यूपी में सपा, बीएसपी और कांग्रेस ने मुस्लिमों को सिर्फ ठगने का काम किया है, ना तो उनकी शिक्षा के लिए काम किया और ना विकास के लिए, जबकि बीजेपी सरकार में बिना भेदभाव के सभी के लिए काम हो रहा है। गरीबी मुस्लिम और हिंदू दोनों ही समुदाय में है और सरकार दोनों समाज के विकास के लिए काम कर रही है। संभल का इलाका भी रोहेलखंड में आता है, जहां से सपा छोड़ने वाले आजम कुरैशी हैं। आजम कुरैशी भी पसमांदा मुस्लिम हैं और उन्होंने बीजेपी के साथ जुड़कर काम करने का ऐलान किया है। ऐसे में साफ दिख रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सपा के कोर वोट बैंक माने जाने वाले मुस्लिमों को बीजेपी साधने की कवायद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।